जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा ने पूज्य श्री दुजारी जी को पत्र लिखकर कहा, देखें, एक चीज होती है श्रद्धा और दूसरी चीज होती है उन्मुक्ता। श्रद्धा का रूप तो यह है कि भगवान हैं, उनकी प्राप्ति में ही जीवन की सार्थकता है। संत हैं, उनसे प्रेम करने में ही एकमात्र जीवन की सफलता है। इस बात पर संशयहीन विश्वास, अडिग विश्वास हो जाना। कल सूर्योदय होगा, इस बात में जैसे आपको बिल्कुल संदेह नहीं है, किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जो कहे कि कल सूर्योदय नहीं होगा, उसे आप पागल बताएंगे। ठीक इसी प्रकार भगवान एवं संत में तथा उनके प्रेम की प्राप्ति में विश्वास होना ही श्रद्धा है। दूसरी वस्तु है उन्मुक्ता, और यह बड़े महत्व की चीज़ है। देखें, जब भगवान का अवतार होता है उस समय उनके श्री विग्रह में तथा जिस समय कोई संत धरातल पर हो, उसके प्रति श्रद्धा की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है उन्मुक्ता की, क्योंकि वहाँ वस्तु शक्ति बिल्कुल अनावृत प्रकट रहती है। अब आपका जो प्रश्न है उसका स्पष्ट उत्तर यह है कि भाई जी को यदि आप संत माने, फिर इनमें श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। यह प्रश्न नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तु शक्ति अनावृत है। भगवान इस घड़ी में भी हैं, पर यहाँ अनावृत नहीं है, यहाँ आवृत हैं, ढके हुए हैं। यहाँ इस घड़ी में आपकी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक इस घड़ी में भगवान प्रकट नहीं होंगे। पर संत जहाँ पर आपको दिखता है, वहाँ पर वह भगवती शक्ति, भागवती शक्ति बिल्कुल प्रकट रहती है। अतः बिना श्रद्धा के ही वहाँ प्रकट हो सकती है, पर उन्मुक्ता की ज़रूरत वहाँ भी होगी। उन्मुक्ता का अर्थ है उनकी ओर रुख हो जाना, अर्थात मन से, बुद्धि से, आत्मा से, वाणी से, शरीर से, अपने समस्त कणों से उस वस्तु से जुड़ जाना। इसमें यह बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती कि तत्व को जाना जाए, उसके रूप को जाना जाए। बस इतनी आवश्यकता होती है कि बिना जाने, बिना समझे ही उससे मन इंद्रियों को जोड़ दिया जाए। फिर सच मानिए, वह वस्तु स्वयं उसमें ज्यों के त्यों उतर जाती है। आपको विश्वास नहीं होगा, पर एक कोई नौकर मान लीजिए, भाई जी के यहाँ आकर रह जाए। अब वह इस बात को बिल्कुल नहीं जानता कि ये क्या है, पर यदि वह अपने मन आदि समस्त इंद्रियों को इनसे जोड़ देता है, तो बिना जाने स्वयं भाई जी की सारी शक्ति उसके अंदर उतर जाएगी। यही है वस्तु शक्ति की महिमा। आग में गंदगी डाल दीजिए, गंदी से गंदी बू आने वाली गंदगी भी ठीक वही आग बनेगी जैसे चंदन की लकड़ी की आग होती है। उसी प्रकार जहाँ वस्तु शक्ति अनावृत रहती है, अर्थात अवतार विग्रह एवं संत के रूप में जहाँ भागवतीय तेज बिल्कुल प्रकट होता है, वहाँ बस जुड़ने भर की देर है। जुड़ो कि काम हो गया। यही बात आपको भाई जी के संबंध में सोचनी चाहिए। आप उन्मुख नहीं हुए, जुड़े नहीं तो आप ठीक उनके समान बन गए होते। अब आप शरीर से तो अलग जी रहे हैं, जी ही रहे हैं। मन भी आपका इनकी ओर उन्मुख नहीं रहकर पैसे की ओर उन्मुख होने की संभावना है ही, उनसे जुड़ेगा ही। इस परिस्थिति में महाराज मैं क्या बताऊं? श्रद्धा नहीं सही, पर उन्मुक्ता तो होनी ही चाहिए। मन से, वाणी से, शरीर से, इनसे जुड़े रहने मात्र से ही बिना किसी श्रद्धा के ये आपको ठीक अपने समान बना लेंगे। यह बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई जी की पारमार्थिक स्थिति जानकर श्रद्धा करें। जो हो, मैं क्या बताऊं। अत्यंत प्रेम से आपने पूछा है, अत्यंत प्रेम से ही मैं जवाब दे रहा हूं। जो उपाय था उसे तो आप जानबूझकर छोड़कर जा रहे हैं। अब अंतिम उपाय केवल यही बच जाता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां हैं वहीं रहकर। पहली बात, अगर आप भाई जी से जुड़ना चाहते हैं तो पहली बात नोट कर लें। नियमित रूप से भाई जी से जुड़ने का भी 1 आध घंटा समय निकालेंगे। भाई जी के विषय में जो कुछ सुना है उसका एक लेख रूप में आपके पास कुछ होगा ही, उसे निरंतर पढ़ें। दूसरी बात, नियमित रूप से भगवान से या भाई जी से मन ही मन प्रार्थना प्रतिदिन करें। हे भगवान, हे भाई जी, विषयों के मोह में पड़कर फंसा हुआ हूँ, आप स्वयं कृपा कीजिए। स्वयं कृपा करके ही आप मेरे अंतःकरण को अपने प्रेम से भरिए। और तीसरी बात, जब जब समय मिले, भाव बढ़े
तभी तभी पत्र के द्वारा इन्हें अपनी याद दिलाते रहें, इनके पावन अंतःकरण में अपनी स्मृति जगाते रहें, चाहे इनका जवाब मिले या नहीं मिले। यह इतना सुंदर उपाय है कि यदि ठीक ठीक यह विश्वास हो जाए कि हमें पकड़े हुए हैं, हमारा सब कुछ हो ही गया, तो फिर सच मानिए कुछ भी किए कराए बिना ही अवश्य अवश्य पकड़े हुए हैं और आपका सब कुछ हो ही गया। अवश्य ही इस विश्वास में कमी नहीं आने पावे। लाख कोई कहे पर एक क्षण के लिए भी निराश नहीं होने पावे। फिर बिल्कुल जिम्मेवारी भाई जी पर आ जाती है। भाई जी सब करेंगे ही। असल बात तो यह है कि उनके नचाए ही जगत के समस्त प्राणी नाचते हैं। आपका वहाँ जाना, मेरे पास आकर पूछना, मेरा जवाब देना, यह सब उनकी डोरी की ही नाच है। बात यह है, जब तक अहंकार रहता है तब तक सुख दुख होता है। जिस दिन कठपुतली के समान खिलाड़ी एक बार आ जाता है, फिर कठपुतली सचमुच अपने को जान लेती है कि मैं डोरी के सहारे नाच रही थी। बस आनंद ही आनंद उसके लिए बच जाता है। जय श्री राधे।